नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप सभी के बीच डिस्कस करने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी से कौन कौन से ऐसे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका अध्ययन आप सभी के लिए करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है प्रथम टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय और इसके अंतर्गत साथियों क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है, सामान्य जानकारियों के लिए भी। साथ ही क्षेत्रफल के संदर्भ में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का इस समय क्षेत्रफल कितना है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में चौथा स्थान है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और क्रमशः आपको क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है। चूँकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो सारा कुछ इस क्षेत्रफल के टॉपिक में आएगा। तो आप अवश्य ही क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर ही अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन अब मैं आपको दूसरे टॉपिक अर्थात प्रथम टॉपिक के दूसरे हिस्से के बारे में अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताती हूँ। साथियों, अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है उसका आप सभी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्षांशीय विस्तार के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन राज्यों से ये शहर इनका अक्षांशीय विस्तार का निकट है, या क्वेश्चन ये आ सकता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्वेश्चन ये आ सकता है इन दो शहरों के बीच अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही साथियों, जो कर्क रेखा है ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा उससे गुजरता है, कौन सा ऐसा निकट का शहर है जो कर्क रेखा से समीपस्थ होकर गुजर रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते, ये सारी चीज़ आप मानचित्र में देख सकते हैं। अब आते हैं मानक समय। क्वेश्चन आएगा कि किन किन राज्यों का क्या मानक समय है। भारत का मानक समय क्या है, भारत का ग्रीनविच मीन से मानक समय में कितना अंतर है। इस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दूरस्थ बिंदु आ जाएगा कि भारत का उत्तरतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है, पूर्वोत्तर अर्थात भारत का ईस्ट दूरस्थ बिंदु कौन सा है, वेस्ट दूरस्थ बिंदु कौन सा है। और इसी प्रकार से साथियों, जो नेक्स्ट आपको मैं टॉपिक का जो हिस्सा बता रही हूँ सीमावर्ती देश। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अफ़गानिस्तान से भारत के कौन कौन से भारत के राज्यों की सीमा लगती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं एक से ज़्यादा देशों से लगती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि असम राज्य की सीमा किन देशों से लगती है। तो जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, ठीक है, उनके देखिए कितने देशों से उनकी सीमाएं लगती हैं, किनका ज़्यादा लगता है, किनका कम लगता है, क्षेत्रफल आदि सभी दृष्टिकोणों से देखेंगे, नदियों को देखेंगे, पर्वतों को देखेंगे। ये सारे आयाम आपके इस टॉपिक से होने चाहिए। अब हम आते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आप भारत के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसके अंतर्गत आप ये जानेंगे कि भारत के जो जितने भी राज्य हैं, राज्यों की कितनी संख्याएँ हैं, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण जितने शहर हैं वे सारी शहरों के बारे में आप जानेंगे। क्योंकि कई बार सुमेलित करने के लिए आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश का विस्तार कितनी राज्यों में है। तो जब आप मैप का अवलोकन किए रहेंगे तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों आप सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, और वह दूसरा टॉपिक है भाषाएं, अफवाह तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, नदियों किनारे बसे शहर, द्वीप समूह, प्रजाति, जनजातियाँ, प्रपात और झील। साथियों, ये जो द्वितीय टॉपिक आपके बीच जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अब जैसे साथियों, भाषाएं जो आप यहाँ पे टॉपिक का हिस्सा देख रहे हैं, भाषाएं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में
बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या किस भाषा की है? तो आप जानते हैं हिंदी भाषा की है, तो आप इसका उत्तर सही लगाएंगे हिंदी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, तो फिर आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। और आप सभी अवगत हैं कि हिंदी के बाद बांग्ला की सर्वाधिक बोली जाने वालों की संख्या है। इसी प्रकार से साथियों, जितने भी क्रमबद्ध रूप से हैं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, ये सारा कुछ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन से आश्रित समूह की बोलियां हैं, ये सब कुछ आप अच्छे से इस टॉपिक में तैयार करेंगे। अब हम आते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ तथा अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ। इस टॉपिक से क्वेश्चन ये बनेंगे, गंगा नदी उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन का आप उत्तर दे पाएंगे। इसी प्रकार से साथियों, गंगा नदी से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा। क्वेश्चन बन सकता है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है। तो इस प्रकार से साथियों, जो गंगा के अफवाह तंत्र है, टोटल आप हर आयाम से इसकी तैयारी करेंगे। वही ब्रह्मपुत्र के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का कौन कौन से अन्य नाम है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, किन किन राज्यों से इसका प्रवाह है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है, तो आपको पता है कौन कौन सा है, उसमें एक अपने ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो आप ये सब कुछ अच्छे से तैयार करेंगे। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, तो इसके जितने भी उपनदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, सब कुछ तैयार करेंगे। इसी प्रकार से साथियों, दक्षिण भारत के नदियों को भी आप बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ताप्ती नदी नहीं गिरती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो जब आपको पता रहेगा कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, तब कहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन साथियों, अन्य नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो सतलज नदी। जब आप अध्ययन किए रहेंगे तब करेंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व। अन्य नदियों में साथियों, जैसे दामोदर का पूछा जा सकता है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन कुछ सम्मिलित करने के लिए आ जाएगा, या कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे कि अभी हाल में किस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर तैयार करेंगे। इसी प्रकार से साथियों, नदियों के किनारे बसे जितने शहर हैं उसके बारे में आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सारे फैक्ट आपको के सिद्धार्था के मानचित्र की किताब अथवा अनिल केसरी के मानचित्र की किताब में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। और साथियों, कहा जाता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि आप कर्मठता के साथ अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों, आप बेहतर से बेहतर अपनी परीक्षा से संबंधित तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रजाति और जनजाति। प्रजाति और जनजाति, द्वीप समूह के बारे में। जितने भी द्वीप हैं पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जितने भी द्वीप हैं, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अन्य जो द्वीप हैं, वे सारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। जरूर हर एक टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से रिवीजन करें। साथियों, द्वीप समूह से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और इससे भी प्रायः हर एक साल के गैप पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़, जो कि सैडल पीक के नाम से भी जाना जाता है, वो स्थित है। तो आप जब मानचित्र का अवलोकन करेंगे तो आप अवगत हो पाएंगे कि हाँ, उत्तरी अंडमान में ये सैडल पीक स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो अन्य द्वीप हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कितनी संख्याएँ हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किन दो द्वीपों को या देशों को, या जो भी है। जब आप मैप का अध्ययन करेंगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आएगा, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन है। क्वेश्चन आ जाएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो पुलिकट झील के
समीप स्थित है। इसी प्रकार से साथियों अरब सागर के जो द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। क्वेश्चन आ जाएगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ पर है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप है। जब आप अध्ययन किए रहेंगे साथियों, तब कहीं आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कई बार तो द्वीप और सुमेलित करने के लिए जो तट है उसके बारे में पूछ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए व्यंत, सयोदर, पीरम, द्वारका द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो काठियावाड़, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो जब सारी उत्तर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही सहजता के साथ हर एक टॉपिक को सही तरीके से कर पाएंगे। और साथियों कहा जाता है कि सबसे ईजी अगर कोई सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन का, तो वो है ज्योग्राफी। उसका कारण है साथियों, मैप का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही सहजता के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से साथियों अब मैं आप सभी को बता रही हूँ प्रजाति और जनजातियों। प्रजाति जनजाति के बारे में क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि गद्दी लोग निवासित हैं हिमाचल प्रदेश के, संथाल कहाँ के निवासी हैं, गारो जनजाति कहाँ के निवासी हैं, बोडो जनजाति कहाँ के हैं, गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। कुछ जनजातियों को सुमेलित करने के लिए आ जाएगा, जैसे मान लीजिए लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंड, बोंडो आदि जो जनजातियाँ हैं वो किन किन राज्यों में अवस्थित है। तो जब आपको पता रहेगा तब कहीं साथियों आप इसका उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, या क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएंगे कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो बहुपतित्व प्रथा को मानती है। तो जब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तब कहीं ये सब क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से साथियों प्रपात और झील भी आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रपात और झील से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। जैसे मान लीजिए शिव समुद्रम प्रताप किस नदी के किनारे है, तो कावेरी नदी के किनारे है। चुलिया प्रपात चंबल नदी किनारे, जोग प्रपात सरावती नदी किनारे है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी किनारे है। तो जब आपको पता रहेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से डील कर पाएंगे। इसी प्रकार से साथियों क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि बेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है, कौन सा एक लैगून नहीं बनाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा ऐसा झील है जो लैगून बनाता है। क्वेश्चन आ जाएगा चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा कि लोनार, नक्की, कोलोरू, पुलकट झील की अवस्थिति कहाँ पे है। तो साथियों इस प्रकार से जो क्वेश्चन वो काफ़ी फैक्चुअल है, और जब आप मानचित्र का अच्छे से अवलोकन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही सहजता के साथ हल कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वो है साथियों भारत का भौतिक भूगोल। प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पर्वत, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, दर्रे, हिमनद, पठार, तटीय प्रदेश। इस टॉपिक को आप अवश्य ही मानचित्र से अच्छे से तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है लगभग टोटली तौर पर मैप से रिलेटेड है। जब आप मैप का अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही सहजता के साथ हल कर पाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन हैं। कुछ प्राकृतिक प्रदेश की विशेषताओं के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, वो किस प्रकार से अन्य से विभिन्न है। क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल मंडल सरका कहाँ पर। तो उत्तर को सरका, तो जब आप पढ़े रहेंगे और देखे रहेंगे तो सब कुछ आप बहुत ही अच्छे से हल कर पाएंगे। साथियों क्वेश्चन कई बार आता है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए गए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण के पर्वतीय प्रदेश है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश है, क्यों है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है या किस राज्य का हिस्सा है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। क्वेश्चन ये आ जाएगा नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। इसी प्रकार से साथियों पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन, चोटियों से संबंधित क्वेश्चन और दर्रों से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में
पूछे जाते हैं। आप अवश्य ये सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप कभी असफल नहीं होंगे। तो साथियों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु, मानसून, वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, मृदा, वनस्पति, सिंचाई, नहर, बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजना। इस टॉपिक से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जलवायु के विभिन्न जो प्रकार है, कौन सी जलवायु है भारत में, मानसून कैसे आता है, क्या होता है मानसून, इसके बारे में आपको जानना होगा। कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे न्यूनतम होती है, कहाँ पर बाढ़ आता है, कहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, मृदा के विभिन्न प्रकार पूछे जाएंगे, वनस्पति के विभिन्न प्रकार पूछे जाएंगे, सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा, सिंचाई के विभिन्न जो प्रकार है उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। नहर कौन कौन से, किस किस नहर का कहाँ कहाँ विस्तार है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार साथियों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाद्यान्न फसलें, हरित क्रांति, कृषि, नकदी फसलें, बागानी फसलें, कृषि प्रकार और पशुपालन। खाद्यान्न फसलें में कौन कौन सी खाद्यान्न की फसलें हैं, हरित क्रांति कब आई, कौन कौन से फसल इससे प्रभावित हुए, किसको ज़्यादा लाभ हुआ, किसको हानि हुआ, कृषि के जो महत्वपूर्ण कारक हैं वे सारे पूछे जा सकते हैं। नकदी फसल में कौन कौन से आते हैं, नकदी फसल का क्या है, उसकी क्या विशेषता है, बागानी फसल कौन कौन से, कृषि के विभिन्न प्रकार कौन से, पशुपालन में विभिन्न पशुओं आदि के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से साथियों खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, उद्योग, परिवहन, पर्यटन स्थल आदि से संबंधित टॉपिक भी आपके इस विषय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज मेरे द्वारा आप सभी को भारत के भूगोल के संबंध में वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए जिनका आप यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपको लाभ होना तय है। साथियों आप सभी को अवगत कराकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा पर्यावरण राज्य व्यवस्था से संबंधित टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज ऑलरेडी लाया जा चुका है और अब आप सभी के बीच जियोग्राफी से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। जितना भी टॉपिक आप सभी को बताया गया है उससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वे सारी दृष्टिकोणों को आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में देखेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों यह जो टेस्ट सीरीज है इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच यथा समय उपलब्ध कराया जाता रहा है। तो आप अवश्य ही टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है जो कि आप सभी को समझाने के दृष्टिकोण से लाया गया है या बतलाने के दृष्टिकोण से लाया गया है कि किस किस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि हर एक टेस्ट के लास्ट में मेरे द्वारा बताया जाता है कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन सही करें। तो आप अवश्य ही जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर देखिए। साथियों आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है। जियोग्राफी का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के लिए आप अवश्य प्लेलिस्ट पे जाएं और देखें कौन कौन से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आ गए और सारे टेस्ट सीरीज आप अवश्य ही करें क्योंकि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आप सभी के हितों के लिए यह टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। पूरा उम्मीद है कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।